बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर एंड मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ जेम स्टोन्स के हवाले से अथेंटिक मालूमात। अगर आप पहले मेहमान हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपका और हमारा ये जो रिश्ता है ये हमेशा कायम रहे। आज मैं आप लोगों के साथ 3 प्रीमियम किस्म के आर्टिकल शेयर करने जा रहा हूँ जो कि रिसेंटली मैंने अपने एक प्रीमियम कस्टमर एजाज मिर्जा साहब के लिए बनाए हैं। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इन रिंग्स में कौन से स्टोन लगे हुए हैं, किस ग्रेड के लगे हुए हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपके इंटेलेक्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। लेट्स स्टार्टेड। तो सबसे पहला आर्टिकल जो कि हमने एजाज साहब के लिए तैयार किया है वो है एक अदद फिरोजे की रिंग। रिंग की बनावट की बात की जाए तो ये एक बहुत ही कॉमन डिज़ाइन है फैसलाबाद का, जो कि बहुत ही खूबसूरती से बड़ी सफाई से ये लोग तैयार करते हैं। और ये बहुत ही ठोस चांदी में तैयार होता है, 925 सिल्वर में तैयार होता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है आपके हाथ पे। यानी हैवी रिंग भी होती है लेकिन एलिगेंट दिखती है। इसके साइड के स्टोन की बात की जाए तो मैं आपको क्लोज करके इसके साइड के स्टोन दिखाना चाहूँगा। ये इसमें लगाए गए हैं नेचुरल अफगानिस्तान के रूबीज जो कि अनहीट अनट्रीट रूबीज हैं। अक्सर आपने इस तरह की रिंग्स के ऊपर जो साइड पे स्टोन लगे देखे होते हैं वो ज़्यादातर आर्टिफिशियल स्टोन होते हैं जो कि खूबसूरती के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन इस रिंग की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमने इसमें रूबी स्टोन लगाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हैं। नेचुरल स्टोन की ये एक वाज़ेह निशानी होती है कि हर स्टोन दूसरे से मुख्तलिफ होता है क्योंकि इनकी इंक्लूजन, इनका कलर डिफरेंट होता है। रिंग की और इसमें साइड में लगे स्टोन की तो तारीफ बहुत हो चुकी, लेकिन जो इसमें असल चीज़ काबिल तारीफ है वो है ये ट्रिपल ए ग्रेड का राबिन एग फिरोजा। रॉबिन एग फिरोजा में से क्यों कहते हैं? क्योंकि जीआईए ने, जो कि जेमालॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका है, और उसे एक एज हासिल है जेम स्टोन की ग्रेडिंग में। वो जिस स्टोन की ग्रेडिंग कर दे तो पूरी दुनिया उसे मानती है, उसे फॉलो करती है। तो उसने अपनी जो टर्काइज की ग्रेडिंग है उसमें ये कलर जो है, जो कि सिर्फ और सिर्फ निशापुर माइन से आता है, वो उसने टॉप ग्रेड के ऊपर रखा है। उसके बाद उसने स्लीपिंग ब्यूटी को रखा है। स्लीपिंग ब्यूटी एरिजोना की एक माइन है जिससे इस तरह के प्लेन कलर के फिरोजे, नीले कलर के फिरोजे आते हैं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप फिरोजा स्टोन की तारीफ में कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हो। तो मैं उनके इल्म में इजाफा करना चाहूँगा कि फिरोजा जो है इसकी वैल्यू का अंदाज़ा आपको नहीं है। एक बुक है द स्काई ब्लू स्टोन, अल खजीनी की ये बुक है और ये बुक मुझे मिली है उमर गनी साहब की तवसत से, और ये बहुत ही लाजवाब बुक है जिसमें वो फिरोजा स्टोन की हिस्ट्री के ऊपर एंड उसके ट्रेड के ऊपर बात करते हैं। उसमें उसने सफ़े अव्वल पे जो वाक़या बयान किया है, अगर वो मैं आपको सुना दूं तो आपको मज़ा आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि फिरोज़ा कितना कोई लाजवाब या कितना कोई कीमती स्टोन है। तो ये बात करता है 1613 की बहार में मुगल बादशाह जहांगीर ने मोहम्मद हुसैन चलपी नामी एक ताजर को, जो कि जवाहरात और कीमती अशिया का कारोबार करता था, सफ़वी ईरान भेजा। इसके साथ एक तारुफी ख़त और शाही ख़जाने के लिए नायाब अशिया खरीदने का हुक्म भी दिया। तो चलपी जब मशरक़ी ईरान सूबे खरासान में शाहबाज से मिले तो उसे मुगल बादशाह के ख़त पेश किया। फहरिस्त में सबसे अहम चीज़ जिसकी खरीदारी की जिम्मेदारी ताजर पर थी वो आला मयार का फिरोज़ा था, लेकिन सफ़ी बादशाह ने इसे बताया कि कीमती पत्थर शाही इजारादारी के तहत हैं और सिर्फ बादशाह ही इसे बतौर तोहफा दे सकते हैं। इस ऐलान के बाद शाह अब्बास ने अपने एक गुलाम को हुक्म दिया कि वो हिंदुस्तान के ताजर के हवाले फिरोजे के 6 थैले कर दे, जो कि तकरीबन 675 ग्राम के थे। शाह ने इस तोहफे के साथ जहांगीर के नाम एक खत लिखा जिसमें अपनी बरादरी और दोस्ती का इजहार भी किया और साथ ही इस बात पर माजरत भी की कि फिरोजे का मयार कमतर है और अब पहले की तरह कानों से नहीं निकाला जा रहा। यानी उसने मुगल बादशाह जहांगीर को फिल्म करा दी। तो जब वो थैले जहांगीर बादशाह ने वसूल किए तो अफसोस का इजहार किया कि मयार वाकई नाकिस है। अपनी याददाश्तों में इसने लिखा, चाहे संग तराश जितनी भी मेहनत कर ले वो एक भी ऐसा पत्थर नहीं ढूंढ पाए जो अंगूठी के काबिल हो। तो आज भी अगर आप ईरान जाओ, या जो लोग जा चुके हैं एंड उनकी जेब में पैसे भी थे लेकिन फिर भी उन्हें अच्छा फिरोजा ईरानियों ने नहीं दिया। सो ये फिरोजा, ये जो ग्रेड है ये बहुत मुश्किल से आता है। आपके पास जेब में पैसे होंगे, आपको प्रीशियस जेम स्टोन में डायमंड चाहिए, रूबी चाहिए, सेफायर चाहिए, जो भी स्टोन आपको चाहिए वो आपको आपका मनपसंद मिल जाएगा, लेकिन आपकी जेब में पैसे होने के बावजूद भी अच्छे ग्रेड का फिरोजा मिलना मुश्किल हो जाता है। सो ये कभी कभी हमारे हाथ लगते हैं एंड बहुत ही ये एक नायाब, एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इसके साथ इसकी सर्टिफिकेशन भी मौजूद है
यू कैन सी नेचुरल टर्काइस और कमेंट ज़रूर पढ़ा करें सर्टिफिकेट का, नो एविडेंस ऑफ इन्हांसमेंट फाउंड। इसके बाद का जो आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमने तैयार किया है, स्पेशली कस्टमाइज डिज़ाइन किया है एजाज साहब के लिए। बारीक परताश में ये रिंग तैयार की गई है जो कि बहुत ही खूबसूरत एक येलो सिफायर इसमें लगाया गया है। येलो सिफायर के ग्रेड की बात की जाए तो ये टॉप ग्रेड का येलो सिफायर है, अनहीट अनट्रीट है, इसका कलर लस्टर कैरेट कट सारा कुछ ओके है। और ये रहा इस खूबसूरत येलो सिफायर का सर्टिफिकेट, नो एविडेंस ऑफ इन्हांसमेंट फाउंड, और ये कह रहा है कि ये श्रीलंका का येलो सिफायर है। इसके बाद एक और प्रीशियस चीज़ जो कि हमने एजाज साहब के लिए तैयार किया है, ये है 50 सेंट का VS1 ई कलर का डायमंड जो कि बहुत ही खूबसूरत चमक, जो कि बहुत ही खूबसूरत ब्लू फ्लोरोसेंस के साथ है। डायमंड की ग्रेडिंग भी 4 C's के ऊपर होती है, लेकिन डायमंड की ग्रेडिंग बहुत ज़्यादा वसी है। इसमें क्लैरिटी के बहुत ज़्यादा ग्रेड्स हैं और कलर के भी बहुत ज़्यादा नेम्स हैं। सो डायमंड बहुत कम लोगों को समझ आता है। सो जो टॉप ऑफ द लाइन ग्रेड्स हैं वो VS1 VVS1 है, एंड जो टॉप ऑफ द लाइन कलर है डायमंड में वो EDF है या H कलर है। सो ये टॉप ऑफ द लाइन कलर है, और जब डायमंड ब्लू फ्लोरोसेंस के साथ हो, एक्सीलेंट कट में हो, तो ये टॉप ग्रेड में शुमार किया जाता है। जैसे कि ये डायमंड आपको दिख रहा है, ये 50 सेंट है, लेकिन ये एक टॉप ग्रेड का डायमंड है। इसकी सर्टिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, आपके लिए आसान हो जाएगी। आप क्लियरली देख सकते हैं ये ई कलर का डायमंड है VS1 क्लैरिटी के साथ, और कट इसका जो है वो एक्सीलेंट है। एजाज साहब के ये 3 रिंग्स रेडी टू शिप हैं, और अगर आपको भी चाहिए इस तरह के प्रीमियम किस्म के जेम स्टोन्स में इस तरह की प्रीमियम आर्टिकल्स, तो आप भी हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करें जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है एंड डिस्क्रिप्शन में भी शो हो रहा होता है। हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बान।